हेलो। सो ऑप्शन चेन एनालाइज करने के सीरीज़ में ये फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है, जहां हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं वो OPCA के थ्रू देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले वेबसाइट खोल लेता हूँ, opca.co.in। आई थिंक इट्स zoomed out है। ओके, 100%। ठीक है। ओके, सो ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कैसे करना है मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, उसको देख लीजिए। ऑप्शन चेन खोलते हैं। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। सो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे निफ्टी का ये लास्ट डे का चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट है। तो मैंने ऐसे ही कुछ लाइन ड्रॉ किए थे। ठीक है। तो ये मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस समय थे जिस समय मैंने लाइन ड्रॉ किए थे। ठीक है। कैसे किया था वो देख लेते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वॉल्यूम कहाँ पे हाईएस्ट है, OI कहाँ पे हाईएस्ट है, ये सब हमने देखा, कैसे हमको दिखता है OI चेंज, सब देखा। ठीक है। अभी पहले वीडियो में मैंने एक बार बात डिस्कस किया था कि इस बेसिकली ऑप्शन चेन में हम लोग क्या दिख रहा है, एक वॉर दिख रहा है, एक फाइटिंग दिख रहा है। कहाँ पे, ये जो कॉल साइड और पुट साइड में जो लोग हैं उनके बीच में, जो राइटर्स है बेसिकली, उनके बीच में फाइटिंग हो रहा है। और ये फाइटिंग हर एक स्ट्राइक पे हो रहा है। ठीक है। हर एक स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, उनके बीच में फाइटिंग हो रहा है। ठीक है। अभी ये फाइटिंग का जो नेचर है वो कुछ स्ट्राइक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ में डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए, इसका एक एग्जांपल लीजिए। जैसे पकड़ लीजिए दो राजाओं के बीच में फाइटिंग हो रही है। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक किंग है, यहाँ पे एक किंग है। ठीक है। तो इनके बीच में जब फाइटिंग होता है तो किंग का देखिए जो सिक्योरिटी होता है वो अलग अलग लेयर्स में होते हैं। कुछ हैवी सोल्जर सबसे ज़्यादा यहाँ पे किंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे में एक रेंज होगा जहाँ पे यहाँ पे कुछ सोल्जर्स रहेंगे। लेट्स से यहाँ पे ये लोग फुट सोल्जर्स है, जो आर्मी जैसा है, मतलब जो पाँव पे चल के, मतलब वो स्पीयर वेयर लेके चलते हैं। ठीक है। इसके आगे लेट्स से घोड़े वाले रहेंगे, कहीं पे फिर आर्चर्स रहेंगे, जो मतलब वो जो एरो एरो मारते हैं वैसे वाले, तीर मारते हैं जो वैसे। तो ऐसे मल्टीपल लेयर्स रहते हैं। ठीक है। सिमिलरली इस राजा के पास भी ऐसे रहेंगे। ठीक है। तो जो फाइटिंग होगा, लेट्स से जो आर्चर्स के बीच में जो फाइटिंग होगा, उसका जो इंटेंसिटी, उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा। लेकिन सबसे जो हैवी फाइटिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे किंग के आसपास जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्जर्स रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइटिंग होगा। तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है कि जब फाइटिंग हो रहा है, वो फाइटिंग का जो जो लेट्स से जोड़ है, जो स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है। सो यहाँ पे भी ये सेम चीज़, सेम कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। तो उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी अलग अलग लेयर्स कहाँ पे है। ठीक है। वो देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी वो चीज़ हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम में वो मैं जो पॉइंट मेरा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे हिस्टोरिकल डेटा जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग हिस्टोरिकल डेटा चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, हिस्टोरिकल डेटा चलते हैं और हम लोग 21 का डेटा देखते हैं, जो कल का डेटा है। ठीक है। ओके, काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था, इस वेबसाइट का यूनिक फीचर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक फाइल में। मैंने एक PDF में इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। इसको सेपरेटली खोल लेते हैं। ये फीचर आपको कहीं भी कोई दूसरा वेबसाइट में नहीं मिलेगा। इस फाइल को आप कहीं पे कंप्यूटर में प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका एक प्रिंट आउट लेके भी आप अपने पेपर में प्रिंट कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। ओके, सो अभी देखते हैं मेरा जो पॉइंट मैं बोलना चाहता था। देखिए, लेट्स से हम लोग कोई एक रैंडम टाइम पकड़ लेते हैं, 9:25। ठीक है। 9:25 देखते हैं। अभी 9:25 में ये डेटा देख रहा था, कल कल का बारे में, ये कल का डेटा है। तो कल का डेटा में देखिए वॉल्यूम कहाँ पे हाईएस्ट है। अभी हमको जितने हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो सब अप्लाई करेंगे। देखिए वॉल्यूम कहाँ पे हाईएस्ट है। वॉल्यूम आपका हाईएस्ट है यहाँ पे, देखिए ये ब्लू जो दिख रहा है 19,800 में हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये आपका वॉल्यूम सी साइड में हाईएस्ट है। ठीक है। पुट साइड का वॉल्यूम कहाँ पे हाईएस्ट है, पुट साइड का वॉल्यूम आपका यहाँ पे हाईएस्ट है 19,900 में। ठीक है। सो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे। ठीक है।
और पुट साइड, सॉरी कॉल साइड में, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉल साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुट साइड में यहाँ पे बैठे हुए, वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी ओ आई सबसे ज़्यादा कहाँ है? ओ आई आपका सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ये सॉरी ये आपका सबसे ज़्यादा ओ आई है, ठीक है। और इधर में ओ आई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पुट साइड में, ओ आई पुट साइड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करना है? देखिए पहली बात तो स्पॉट कहाँ पे है? स्पॉट है 19,868, तो 850 और 900 के बीच में यहाँ पे स्पॉट है, तो ये रेड लाइन वो स्पॉट के लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। अभी सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। कंडीशन ये होता है कि जो ये स्पॉट लाइन है, जो ये स्पॉट लाइन से लेके जो आउट ऑफ द मनी का जो रीजन है, यहाँ पे हमको फोकस करना है। स्पॉट लाइन कहाँ पे? ये स्पॉट लाइन का एक स्ट्रक्चर अंदर से लेके, ये एक स्ट्रक्चर अंदर से लेके यहाँ तक ओटीएम तक जितना रीजन है, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है वो उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जो स्पॉट लाइन है उसका एक अंदर से, मतलब एक ग्रे बॉक्स अंदर से लेके बाहर की तरफ व्हाइट वाला रीजन जो ओटीएम रीजन है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एंड सबसे हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है वो ढूंढना है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है? सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है आपका यहाँ पे, ये, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में ये रेड लाइन के आसपास कौन सा है? ये वॉल्यूम आसपास है या ओआई आसपास है? इस लाइन के आसपास, इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन के आसपास कौन सा है? ये वॉल्यूम है या ओआई है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को अगर समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा और कंफर्टेबल लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो अभी स्पॉट लाइन है, जो ये रेड लाइन है, इसके आसपास हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल साइड में यहाँ पे है, ये इस स्ट्राइक पे है, ठीक है। और हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? इस स्ट्राइक पे, ठीक है। हम लोग फोकस कर रहे हैं ये वाइट रीजन जो ओटीएम रीजन है, और एक बॉक्स ग्रे का एक बॉक्स पकड़ के ये जो आउटर रीजन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कॉल साइड में रेड लाइन के, ये रेड लाइन के आसपास कौन सा है? ये वॉल्यूम सबसे पास है, राइट, क्योंकि ओ आई थोड़ा सा दूर है, राइट, ये ओ आई इतना दूर है इस लाइन से, लेकिन वॉल्यूम एकदम इस लाइन के पास है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस वो होता है मेन रेजिस्टेंस, प्राइमरी रेजिस्टेंस, जो इस लाइन के सबसे नज़दीक होता है। प्राइमरी सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल जो रेजिस्टेंस होता है वो ये होता है जो अपने ये जो स्पॉट लाइन है, ये स्पॉट लाइन के पास सबसे जो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, सबसे मेजर पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि ओ आई थोड़ा सा दूर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये प्राइमरी रेजिस्टेंस किसके ऊपर बना हुआ है? वॉल्यूम के ऊपर बना हुआ है। क्यों वॉल्यूम के ऊपर बना हुआ है? क्योंकि वॉल्यूम सबसे पास है इस स्पॉट लाइन के पास, ठीक है। इस स्पॉट लाइन के पास सबसे बड़ा क्या है? वॉल्यूम है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो ये वॉल्यूम का बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। रेजिस्टेंस, जो प्राइमरी रेजिस्टेंस आपका वॉल्यूम पे है, ठीक है। अभी इसी चीज को हम सपोर्ट की साइड में देखते हैं, ठीक है। सपोर्ट में अगेन आपका जो स्पॉट लाइन है, आपका ये स्पॉट लाइन है, राइट, ये आपका स्पॉट लाइन है। तो स्पॉट लाइन के पास हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है? यहाँ पे है, ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है, राइट। तो 19,800 में आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? हाईएस्ट ओआई आपका ये है, तो ओआई भी आपका यहीं पे है, ठीक है। तो आप डिफरेंस को देखिए, यहाँ पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे था, लेकिन ओआई यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम इसी स्ट्राइक पे है, हाईएस्ट ओआई भी इसी स्ट्राइक पे है। तो अभी डेफिनेशन क्या है? जो प्राइमरी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी सपोर्ट, मेन सपोर्ट, जो भी बोले आप इसको, प्राइमरी सपोर्ट आपका वो होगा जो इस स्पॉट लाइन के सबसे नजदीक होगा। तो इस केस में क्या है? ये वॉल्यूम भी नजदीक है, इक्वल है, ओआई भी सेम नजदीक है, राइट, एक बॉक्स दूर में है। हम लोग फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? ये जो स्पॉट लाइन के अंदर का एक ग्रे बॉक्स पकड़ के आउट ऑफ द मनी का पूरा रीजन, पुट साइड में आउट ऑफ द रीजन ये होता है, तो ये पूरा व्हाइट रीजन और साथ में एक बॉक्स ग्रे का, ठीक है।
इस रीजन को पकड़ रहे हैं। तो इस रीजन में आपका हाईएस्ट वॉल्यूम भी 1800 पे है, हाईएस्ट ओआई भी 1800 है। तो इस केस में आपको सपोर्ट क्या बना, सपोर्ट आपका बना 19800, ठीक है, प्राइमरी सपोर्ट जो है। और किससे बना है, वो बना है वॉल्यूम एंड ओआई दोनों को लेके, ठीक है, क्योंकि उसी जगह पे दोनों ही चीज सबसे हाईएस्ट है, ओआई भी सबसे हाईएस्ट है, वॉल्यूम भी सबसे हाईएस्ट है, और सबसे नजदीक भी है अपने स्पॉट लाइन से। प्राइमरी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्राइमरी रेजिस्टेंस है 19900, ठीक है। तो इस चीज को क्लियरली समझिए, ठीक है। अगर को समझ में नहीं है तो यहाँ तक वीडियो स्टॉप करके फिर देखिए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्राइमरी रेजिस्टेंस आपका 19900 पे है, ठीक है। प्राइमरी सपोर्ट आपका कहाँ पे है, 19800 पे, ठीक है। प्राइमरी रेजिस्टेंस किससे बना हुआ है, वॉल्यूम से बना हुआ है। प्राइमरी सॉरी ये आपका सपोर्ट है, प्राइमरी पीएस, ठीक है। प्राइमरी सपोर्ट आपका वॉल्यूम और ओआई दोनों का बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही वहां पे सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया, आपका प्राइमरी सपोर्ट हो गया। तो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये अपना प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका प्राइमरी सपोर्ट हो गया। अभी मैंने पहले की एक वीडियो में बताया था कि इस साइड में जितने सारे पॉइंट दिखते हैं ये सब रिवर्सल पॉइंट्स है कॉल साइड के, और ये सब रिवर्सल पॉइंट है पुट साइड के। और रिवर्सल पॉइंट कॉल साइड के रिवर्सल पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और पुट साइड के जितने पॉइंट्स है ये सब सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने एक रेजिस्टेंस डिफाइन किया जिसको हमने प्राइमरी बोला, ठीक है। प्राइमरी इसलिए क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, सबसे ज्यादा आइदर वॉल्यूम या ओआई का वैल्यू आ रहा है, और वो सबसे नजदीक भी है स्पॉट के, ठीक है। तो हमने दो लेवल तो आइडेंटिफाई कर लिए, एक प्राइमरी रेजिस्टेंस, एक प्राइमरी सपोर्ट, ठीक है। अभी इनके बीच में देखिए एक वैल्यू ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट जो होता है ये मार्केट डेटा से डायनामिकली जनरेट होता है, मार्केट डेटा से। तो ये कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन उस समय मार्केट का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ गलती हो रहा है, इसका कंडीशन ये है कि उस टाइम मार्केट का जो प्राइसेस और जो एवरीथिंग, जो ग्रीक से एवरीथिंग, वो मिलकर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल का चांस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल रिवर्सल का चांस आपका यहीं पे इस पॉइंट में है, और वो पुट साइड में है। तो पुट साइड में जो वैल्यू हम वो होते हैं रिवर्सल, वो क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट अलग है इस सपोर्ट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एंड ओआई हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जो वॉल्यूम एंड ओआई है वो हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सपोर्ट, ठीक है। ये आपका होगा सेकेंडरी सपोर्ट, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेवल्स मिले, अभी हमें आपको अभी ये लेवल्स मिले। एक तो लेवल मिला जो 19900 का ये लेवल, ठीक है, जो हमने क्या बोला, ये हमारा हो गया प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हमें एक वैल्यू मिला ये जो है प्राइमरी सपोर्ट, ठीक है। और बीच में हमको जितने वैल्यूज मिलेंगे वो सब हो जाएंगे सेकेंडरी। अभी इस साइड में तो इसे सेकेंडरी सपोर्ट हो गया, अगर इस साइड में होता तो क्या होता, अगर ये होता यहाँ पे कुछ वैल्यू, अभी तो जीरो दिखा रहा है, तो क्या होता, वो सेकेंडरी रेजिस्टेंस। लॉजिक एकदम सिंपल, जो सबसे बड़ा वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बनेगा और स्पॉट लाइन के जो नजदीक के ऊपर बनेगा वो हमेशा प्राइमरी रहेगा, और इस साइड में भी प्राइमरी रहेगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, और बाकी बीच में आपको जितने वैल्यूज मिलेंगे वो सेकेंडरी वैल्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब इस ऑप्शन चेन में आपको एक ही प्राइमरी रेजिस्टेंस मिलेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम, जैसे अभी देख रहे हैं, आपको एक ही प्राइमरी रेजिस्टेंस मिलेगा और एक ही प्राइमरी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी सपोर्ट और सेकेंडरी रेजिस्टेंस बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे, लेट्स से देखते हैं कहीं पे हमको एग्जांपल मिलता है कि इसी ऑप्शन चेन में। नहीं यहाँ पे तो अभी दिखने लगे, क्योंकि उस दिन मार्केट जो कंडीशन था वहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कुछ मिलता है क्या। ठीक है, जो एनालिसिस निफ्टी में हो रहा है वो सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका बैंक निफ्टी में भी बनेगा। एक बार बैंक निफ्टी में देखते थे, क्योंकि मुझे वो दिखा रहा था कि मल्टीपल सेकेंडरी सपोर्ट और सेकेंडरी रेजिस्टेंस कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपका 600, ओके, इसको भी देख लेते हैं, आपका टाइम कितना है।
इसको भी सेव कर लेते हैं। अगेन ये सेविंग वाला फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको यूज़ कीजिए अच्छे से, बहुत काम का फीचर है। ओके, ये 9:30 का बैंक निफ्टी का 21 तारीख का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सो दैट हम इस चीज़ को अच्छे से समझ भी जाएं, ठीक है। आपका अभी स्पॉट है 46,272, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कहीं पे यहीं पे बीच में है, ये आपका इस स्ट्राइक और इस स्ट्राइक के बीच में है, जो अपना स्पॉट लाइन है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस साइड में पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस साइड में आपका सबसे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो कहाँ पे है, ये है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, राइट। हम लोग कौन सा रीजन देखते हैं, ओटीएम रीजन देखते हैं और ग्रे का एक बॉक्स देखते हैं, ग्रे का एक बॉक्स देखते हैं और बाकी ओटीएम वाला रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 46,200 में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। सबसे हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है, सबसे हाईएस्ट ओआई आपका यहाँ पे है, 300 पे है। तो इन दोनों में से सबसे नज़दीक कौन सा, ये नज़दीक, क्योंकि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो इस लाइन के सबसे नज़दीक वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस कहाँ पे बन गया, प्राइमरी रेजिस्टेंस बन गया आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस आपका बन गया, तो आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस ये बन गया 46,200, ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये आपका पी आर प्राइमरी रेजिस्टेंस किससे कहाँ पे है, 46,200, राइट। किससे बना है, वॉल्यूम से बना है, क्योंकि ये यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। अभी सेकेंडरी सपोर्ट साइड पे देखते हैं। सपोर्ट साइड में ये आपका इमेजिनरी लाइन सपोर्ट आपका जो आपका जो स्पॉट लाइन है, ये आपका यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, आपका जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये आपका स्पॉट लाइन है, ठीक है। स्पॉट लाइन के पास इतना दूर है, ठीक है, दो ब्लॉक दूर है। और आपका जो ओआई है वो भी यहाँ पे है, तो वो भी इक्वल दूर में है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी सपोर्ट है वो आपका 46,000 में बन गया, ठीक है। 46,000 में आपका हाईएस्ट वॉल्यूम एंड ओआई दोनों है, तो ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी सपोर्ट, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, 46,000 पे। किससे बना है, वॉल्यूम एंड ओआई दोनों मिलके बना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी। अभी मैंने क्या बोला था, प्राइमरी तो एक ही बनेगा आपका, ये आपका एक प्राइमरी रेजिस्टेंस इस साइड में, एक आपका प्राइमरी सपोर्ट इस साइड में, ठीक है। तो ये अपना प्राइमरी हो गया सपोर्ट, ये आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बीच में आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, तो प्राइमरी सपोर्ट वाला वैल्यू ये हो गया, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो गया। प्राइमरी रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं मिल रहा है, ये कुछ देर के बाद आ जाएगा, जब मार्केट का डेटा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी प्राइमरी रेजिस्टेंस सपोर्ट का ये वैल्यू मिल रहा है, इसके बीच में हमको ये एक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, इसके बीच में हमको ये वैल्यू मिल रहा है। तो ये वैल्यू अपना क्या है, सेकेंडरी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज मिलते हैं सब सपोर्ट होते हैं। तो प्राइमरी तो हमने निकाल लिया, प्राइमरी एक ही होता है, तो बाकी जितने भी होंगे वो सब सेकेंडरी सपोर्ट होंगे, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।